यह कहानी एक पुराने सुनसान होटल की है जिसे लोग शापित होटल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये शाप क्यों था, लेकिन जो भी वहाँ रुका अगली सुबह तक गायब हो गया। एक पत्रकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस होटल में गया। होटल का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। रिसेप्शन डेस्क पर कोई नहीं था। दीवारों पर पुराने और डरावने पोर्ट्रेट्स लगे थे जिनकी आंखें उसे घूर रही थीं। कमरा नंबर 306 की चाबी उसे मेज पर रखी मिली। उसने सोचा कि ये महज इत्तेफाक है। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण पर धुंधली उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से छूने की कोशिश की हो। अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। फिर जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, एक झटके से अलमारी का दरवाजा खुल गया। वो अलमारी की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कैमरा धीमे धीमे उसके चेहरे के करीब आता है। तभी वो देखता है कि दीवार पर लगी घड़ी की सुई उलटी दिशा में घूमने लगी। अचानक घड़ी फर्श पर गिरकर टूट जाती है और कमरे में हर चीज हिलने लगती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने में खड़ी कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। कुर्सी पर बैठी एक महिला की परछाई दिखती है। उसकी लंबी सफेद साड़ी फर्श पर लहरा रही थी और उसका चेहरा झटके से सामने आता है। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं। पत्रकार डर के मारे बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश करता है। तभी कमरे की लाइट एक बार फिर टिमटिमाने लगती है। बिस्तर के नीचे से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक बिस्तर के नीचे से एक हाथ उसे खींच लेता है। पुराने अखबार पर टिकता है जिसमें लिखा है कमरा नंबर 306 के सभी गवाह गायब हो चुके हैं। होटल की खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है और एक महिला की खौफनाक हंसी गूंजती है।